नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया हमारा पासपोर्ट का। ये कैसे हमें पता चलेगा, क्या प्रोसीजर होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, कैसे पता करें। थाने जाने के बाद तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं लगता है। तो आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन डन हो गया है या फिर नहीं, कैसे आपको आइडिया आ जाएगा, कैसे आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जब हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन जब हम करवा लेते हैं ना पासपोर्ट ऑफिस में जाकर, उसके बाद हमारी फाइल जब हमारे थाने पर आ जाती है, एसपी ऑफिस के थ्रू हमारे थाने पर आ जाती है, उसके बाद हमारी पुलिस वाले क्या है कि हमें कॉल करते हैं, या तो हम खुद जाते हैं लोकल थाने पर विजिट करने के लिए और पता करते हैं कि क्या हमारा पुलिस वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। और जब हमारी फाइल आ जाती है थाने पर तो सिंपली हम जाकर पता करते हैं कि फाइल हमारी आ चुकी है कि नहीं, पुलिस वालों ने अब तक कॉल क्यों नहीं किया। वहाँ पर अगर हमारी फाइल आ गई रहती है तो हमें अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर जो है ना थाने पर जाना रहता है। अब हम प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट, या तो पुलिस वाले अगर आपको कॉल करके बताते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट का नाम आपको बता देंगे कि हाँ आपको ये डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। और अगर आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाते हो तब आपका पासपोर्ट जो है भाई बन जाएगा, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर वो लोग जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, हर स्टेट का अलग अलग तरीका रहता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट पुलिस वाले मांगते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाना, ठीक है। अब बात ये कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाते हैं, थाने पर लेके जाते हैं, वहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन कराया जाता है, तो वो कैसे हम आइडिया लगेगा कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब देखो, वहाँ पर अगर आप चले जाते हो तो वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स मांगेंगे, जो कि आपको सिंपली देना है, और एक आपको फॉर्म फिलअप करने को देंगे, जिसको आपको फिलअप करना है। आपका एक पासपोर्ट साइज मतलब छोटा सा फोटो रहेगा, जो आपको फोटो भी उनको देना होगा, और वहाँ पर आपको एक दो जगह सिग्नेचर करवाएंगे, जिससे आपको इतना करने के बाद वो आपको बोलेंगे अब आप जाइए, आपका काम हो गया। तो आप समझ लेना कि यहाँ से जो है ना आपका काम खत्म हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया आप के नजरिए से। लेकिन यहाँ पर अभी सारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं रहता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। वहां पर से क्या है ना कि बेसिकली सभी लोग सोचते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन डन हो गया, लेकिन नहीं, वहां पर डन नहीं होता है। उसके बाद हमारी फाइल देखो हमारे लिए डन है तो हम वापस घर पे आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है प्रोसीजर, वो आप ध्यान से सुनो, ये बहुत ही कम लोगों को पता रहता है। उसके बाद हमारी फाइल को जो है ना लोकल थाने से भेज दिया जाता है एसपी ऑफिस, ठीक है। अब एसपी ऑफिस हमारी फाइल पहुंच जाती है तो वहां पर एक डिपार्टमेंट रहता है, वहां पर मतलब पासपोर्ट का ही समझ लो, वहां पर हमारी जैसे पासपोर्ट की फाइल हमारी जाती है वहां पर, तो वो उस फाइल में जो हमारा नाम होता है वो अपने क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करते हैं कि कभी भी जो ये भाई है इसके नाम से केस वगैरह हुआ था कि नहीं। अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट की बात करते हैं। एक तो जो लोग, कुछ लोग अप्लाई करने के दौरान छुपा देते हैं कि भाई हमारे नाम से केस कभी हुआ ही नहीं था, और जिनके नाम से रहता है, और कुछ लोग होते हैं जो मेंशन किए रहते हैं कि हमारे ऊपर केस हुआ था इस टाइम पर और जो कि खत्म हो चुका है या फिर चल रहा है, उसका मतलब स्टेटस वो लोग सच में लिखते हैं। तो ये 2 केसेस होते हैं। अब जो लोगों ने डाला है कि भाई हमारे ऊपर केस हुआ था, उसके ऊपर उन लोगों ने एफिडेविट लगाया, कोर्ट से जो भी नोटिस है वो उन लोगों ने डाला है, तो उनका तो भाई वहां से क्लियर हो जाता है, क्योंकि पुलिस वाले चेक करते हैं कि हाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी डाल के रखा है कि हाँ है, तो उनका तो कोई ज्यादा इशू नहीं होता है। इशू उन लोगों का होता है जो लोग भाई छुपा के रखते हैं कि हमारे ऊपर केस हुआ था, भाई बताते ही नहीं है पुलिस वालों को, ना ही जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान वो सारे ऑप्शन आते हैं कि कभी केस हुआ था, नहीं हुआ था, जेल गए थे, नहीं गए, तो वो सारे ऑप्शन आते हैं फिल करने के लिए, जिसको लोग ज़्यादातर लोग छुपा देते हैं, नहीं डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ही ज़्यादा दिक्कत होती है। जब आपकी फाइल एसपी ऑफिस जाती है और आपके नाम को क्रिमिनल डेटाबेस में चेक किया जाता है और आपका नाम अगर आ जाता है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नॉट कंप्लीट कर दिया जाता है, और वो फाइल को अब जब आप स्टेटस चेक करोगे तो देगा आप पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, या देगा आपकी फाइल एडवर्स में चली गई, इस तरीके का कुछ मैसेज शो करेगा, और आपकी फाइल को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भेज देगा। ये समझ लो कि पुलिस वेरिफिकेशन आपको दोबारा से कराना होगा जब तक सक्सेसफुल नहीं होता है। इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं जब आप स्टेटस चेक करोगे, तब समझ लेना कुछ ना कुछ गलतियां हैं जिनको पुलिस वालों ने अभी तक कंप्लीट मतलब वहां से क्लियर नहीं किया है, तो उसको आपका उसका सोल्यूशन निकालना होगा, जिसको आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा, वहां से अपॉइंटमेंट लेकर आपकी फाइल को दोबारा से थाने लेकर आना होगा, तो आपका मतलब पुलिस वेरिफिकेशन आपको दोबारा कराना होगा, इतना याद रखना।
अब हम बात करते हैं जिनका क्लियर रिपोर्ट रहता है, ना ही कभी केस हुई रहती है, ना ही उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, ना उन लोगों ने ऐसा कुछ मेंशन किया है, जो मतलब भाई जिनके ऊपर कोई भी पुलिस की कार्रवाई कभी नहीं हुई, ना वो लोग कभी जेल गए, ना केस हुआ, तो उन लोगों का वो लोग जब नाम डाल के चेक करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है डेटाबेस में, तो वो उनकी फाइल को क्लियर कर देते हैं। तो समझ लो उनका जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है। तो उनका पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाता है, वहां पर भी चेक करते हैं, वहां से भी क्लियर अगर होता है सब कुछ, तो उनका पासपोर्ट जो है विद इन 15 to 20 डेज के अंदर उनके हाथ में आ जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है किसी का भी पासपोर्ट आने के लिए घर तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। और कोई तरीका नहीं होता, अगर एडवर्ड्स में गए तो इतना याद रखना कुछ ना कुछ दिक्कत है, पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर जाओ, थाने जाओ, मतलब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर जाओ, वहां बोलो पुलिस वेरिफिकेशन आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दोबारा से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आपकी फाइल चली जाएगी आपके लोकल थाने पर, ठीक है। तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कराओ, उसके बाद ही आपका पासपोर्ट डिस्पैच होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आपको कैसे पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो पे यहीं पर फिनिश करते हैं और आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।